सो हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इतिहास के स्रोत का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये सारे धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। और सबसे पहले हमने देखे थे महापुरुषों के उपनाम, पुराणों में युग, संवत और ये प्रमुख गुरु। ठीक है, तो जिन्होंने ये पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो पार्ट 1 कंप्लीट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आज, उसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों से प्राप्त विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने कल सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमने बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और उन प्रमुख लेखक। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्रोत हैं हमारे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और ये जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा। वैसे तो हम नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में एक एक लेक्चर पूरा जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। जो जैन साहित्य उसको क्या बोलते हैं, आगम, और जो कौन सी भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में। सबसे पहले जैन धर्म की जो जानकारी मिली थी वो हमें मिली थी कल्पसूत्र से, और उसके लेखक कौन थे, भद्रबाहु। ठीक है, 3 चीज़ें याद करनी है। क्या, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। ये कौन सी भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। और इसकी जो सबसे पहले हमें जानकारी है वो कौन से ग्रंथ से मिलती है, कल्पसूत्र। उसके लेखक कौन है, भद्रबाहु। और बौद्ध ग्रंथ, इसके साहित्य को क्या बोलते हैं, जातक बोलते हैं। और ये कौन सी, ये देखो जातक बोलते हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखा गया है। और महात्मा बुद्ध जो इनके गुरु थे, उनके उपदेश के संग्रह को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। उनका जो उन्होंने उपदेश दिए तो उनको इकट्ठा करके एक संग्रह बनाया, उसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है, कथावस्तु। और किसने लिखा, कथावस्तु और किसने लिखा था, हीनयान ने लिखा था। जो दोनों के ग्रंथ है ना वो क से स्टार्ट है। देखो कल्पसूत्र और इसका यहाँ पे कथावस्तु। यहाँ मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया क्या क्या याद करना है, बस यही याद रखना है। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, भाषा प से है, प्राकृत और पाली। साहित्य आगम, जातक। इसका ग्रंथ कौन सा था, कल्पसूत्र, जिसको लेखक कौन थे, भद्रबाहु। और इसका ग्रंथ क्या था, कथावस्तु, और इसके लेखक कौन थे, हीनयान थे। ठीक है, अब हमने 2 पॉइंट कर लिए, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। अब क्या करेंगे, इनके प्रमुख लेखक, प्रमुख ग्रंथ और लेखक, मतलब कि वो ग्रंथ जिसमें हमें इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है, वो वाले ग्रंथ अब हम पढ़ेंगे। और उनके लेखक, महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि। ठीक है, ये पतंजलि आपको पता है, योग गुरु है ना। तो महाभाष्य मतलब बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में लिखा है, वो कौन सा है, पतंजलि। किन्होंने लिखा है, इनके लेखक पतंजलि। राजतरंगिणी, कलहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी से हमें क्या मिलती है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मिलती हैं। और ये इसके लेखक कौन है, कलहन, कलहन। ठीक है, उसके बाद थर्ड, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। देखो कल हमने पढ़ा था चाणक्य, चाणक्य को भारत का क्या बोलते हैं, मैकियावेली। वो क्या करता है, चाणक्य नीतियाँ लगाता है ना। तो अर्थशास्त्र क्या है, राजनीति का ही है, पार्ट है ना ये। तो नीति आ गई तो कौन क्या आएगा, अर्थशास्त्र के गुरु चाणक्य। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के गुरु कौन है, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को हम बौद्धों का रामायण भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके गुरु कौन है, अश्वघोष। अब घोड़े कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ना। तो बुद्धिमान से आपने क्या याद रख लेना है, बुद्ध चरित्र किसके दरबार में आया था, ये कनिष्क के दरबार में। उसके बाद मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इन दोनों के लेखक कौन है, विशाखादत्त। अब देखो राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम। अब देखो राक्षस है तो उसके क्या होंगे, दांत बड़े बड़े होंगे। विशाल, विशाल से आपने क्या याद रखना है, विशाखादत्त, दत्त दांत से दत्त, और राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम के भी सेम, विशाखादत्त। ठीक है, कालिदास के तो आपको, कालिदास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालविका, मालविका के कालिदास। मृच्छकटिम,
इनके गुरु कौन हैं, सॉरी गुरु नहीं, इनके लेखक कौन हैं, शूद्रक। मृच्छकटिम ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है, शूद्रक। इसको कैसे याद करोगे, वैसे ये याद रख लो कि मृच्छकटिम का मतलब क्या है, मिट्टी का खिलौना। शूद्रक से वर्ड याद रखना है आपने, अदरक। क्या याद रखना है, अदरक। अदरक की चाय अगर अच्छी नहीं हुई तो मैं मूछें कटवा लूँगा। किसी ने ये बोला था कि अगर मेरे को अदरक की चाय अच्छी नहीं हुई तो मैं मूछें कटवा लूँगा। तो मूछे से मृच्छकटम, अदरक, ऐसे याद कर लोगे। रत्नावली, नागंध, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन, देखो रत्नावली मतलब रत्न है ना, नागानंद मतलब नागमणि, प्रियदर्शन मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ये कब मिलेंगी, जब हर्षवर्धन, जब कोई खुश होगा तो आपको खुशी में रत्न भी देगा, नागमणि भी दे देगा, प्रियदर्शिका, ठीक है, जो आपको प्रिय होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, हर्षवर्धन। कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी, कदम कदम, कदम्बरी से आपने वर्ड याद रखना है, कदम। कदम कदम पे क्या है, बाण है, बाणवट। कदम कदम पर बाण है। और हर्षचरित का कैसे रखोगे, अगर आप शब्दों का बाण नहीं ना चलाओगे, मतलब अपनी भाषा अच्छी रखोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। बाण दो आ जाएंगे, कदम्बरी और हर्षचरित। कुमार पाल चरित, कुमार पाल चरित, हेमचंद्र और विक्रमादेव चरित, विल्हण। व से विक्रमादेव चरित, व से विल्हण। नेक्स्ट है बसंत विलास। बसंत, बसंत विलास का है बालचंद्र। अब ये कैसे याद रखना है, बसंत में क्या करते हैं बच्चे, पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चे मोस्टली एंजॉय करते हैं बसंत, बसंत से बाल। पृथ्वीराज रासो, चंद बर दर्द। पृथ्वीराज रासो, चंद बर दर्द। अब देखो पृथ्वीराज रासो। अब जो पृथ्वी पर क्या है आपको पता ही है, पृथ्वी हम धरती पे क्या लोगों में क्या बड़ा दर्द है, तो पृथ्वीराज रासो से आप याद रखोगे, चंदर बर दर्द। अब एक है पृथ्वीराज विजय। अब एक तो है पृथ्वीराज रासो तो दर्द, अब पृथ्वीराज पे विजय डाल ली तो अब दर्द तो चला जाएगा ना, तो खुश होएगा जय उसकी, जिसने पृथ्वी पर विजय डाल ली तो उसकी क्या होगी, जय जयकार हो जाएगी, तो जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक। कीर्ति कौमुदी, पिछली बार हमने कल ही किया था कीर्तिवास। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कीर्तिवास हमने किस चीज़ के लेखक थे, क्या थे, आपने बताना है। बस कीर्ति से आपने याद करना है, कीर्ति कौमुदी। और जो हमने कल किया था ना कीर्तिवास, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो किया था बांग्ला के लेखक कीर्तिवास। ये कहाँ पे है, आपने जो कीर्ति का ये सुंदर सा बंगला है ना, ये कहाँ पे है, सोमेश्वर में है, बस इतना याद कर लो, कहाँ पे है, सोमेश्वर में, ठीक है। रामचरित, संध्याकर नंदी। अब देखो रामचरितमानस बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारा, तो इसको लिखते लिखते क्या हो जाएगी, शाम पड़ जाएगी। अगर हमने लिखना शुरू किया तो शाम को क्या बोलते हैं, संध्या, संध्याकर नंदी। चचनामा, चचनामा, चचनामा में क्या हुआ था, चचनामा में क्या बताया गया है, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो इसके कौन है लेखक, अली अहमद। भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तो अली अहमद ने लिखा है ये, ठीक है। अ से अरब, अ से अली और अ से अहमद, ये किस में लिखा है, चचनामा में। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता, भारत पर यमन का आक्रमण। भारत पर किसका आक्रमण हुआ है, यमन का आक्रमण, तो य से काव्यायन, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी भारत पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, ये इसमें हुआ था, अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की ये फर्स्ट बुक थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी। ये है इसके लेखक पाणिनि। अब ये कैसे याद करोगे, अगर आप पाणिनि मतलब पानी नहीं, अगर पानी नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी, कष्टदायी हो जाएगी, तो अष्टध्यायी के पाणिनि। और मैं आपको एक टिप दूंगी कि जैसे मैं आपको जो भी ट्रिक्स बता रही हूँ ना, तो आप अपने नोट्स के साथ ही वो थोड़ा सा हिंट नोट कर लो, ताकि जब आप रिवाइज करो, रिकॉल करो, आपको ट्रिक याद आ जाए, है ना। एक बार इसको सारे को रिवाइज कर लेते हैं एक बार यहाँ से, या तो आपको लेखक और आप साथ साथ में मेरे साथ रिकॉल करोगे और बोलोगे इसके लेखक कौन थे कौन नहीं, ठीक है। महाभाष्य, बहुत सारी भाषाओं में, अब ये ऐसे, इसको अगर आपको नहीं याद हो रहा ना महाभाष्य, ऐसे करो ना
कि पतंजलि आपको पता है वो जो हमारा योग है अलग अलग देशों तक फैला हुआ, और देशों में क्या बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोलियां बोली जाती है। तो महाभाष्य पतंजलि। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के कौन है, कलहन, के से कश्मीर, के से कलहन, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। उसके बाद अर्थशास्त्र, चाणक्य। बुद्ध चरित्र, कौन बहुत बुद्धिमान होते हैं, घोड़े, और घोड़े से क्या याद रखना है, अश्वघोष। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस, राक्षस है, उसके दांत बड़े विशाल होते हैं, विशाखा दत्त। मालविका, मालविका कालिदास। मिच कटिम, मूछें कटवा दूंगा अगर चाय अच्छी नहीं हुई, अदरक वाली, शुद्रक। रत्नावली, नागेंद्र और प्रियदर्शना। कब मिलते हैं ये सब चीज़ें, जब कोई हर्ष खुशी में देता है, हर्षवर्धन। कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी, कदम कदम पे क्या है, वाण, तो बाण भट्ट। कुमार, दोनों सेम सेम है, देखो, कुमारपाल चरित्र और विक्रमादेव चरित्र। विक्रमादेव चरित्र से तो व से विल्हन, ठीक है, और कुमारपाल चरित्र। अब देखो कोई नाम है उसके पीछे कुमार वर्ड लगाते हैं ना हम, जैसे राम कुमार, श्याम कुमार, तो वैसे आप याद रख लो हेमचंद्र कोई व्यक्ति है उसके नाम में है कुमार, हेमचंद्र कुमार, तो कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र। या ऐसे याद कर लो कुमार या फिर चंद्र नाम के पीछे लगते से रामचंद्र, है ना, राम कुमार, तो यहाँ से चंद्र और कुमार को रिलेट कर लो। उसके बाद बसंत विलास, बसंत बच्चे, बालचंद्र। पृथ्वीराज रासो, देखो अगर आपको पूरा नाम भी भूल गया ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी पे क्या है, दर्द, तो बस दर्द से जो भी वर्ड रिलेटेड होगा, चंद बरदर्द, ठीक है। पृथ्वीराज पर विजय पाली, तो जय जयकार हो जाएगी, जयानक। कीर्ति कौमुदी कहाँ पे है इसका, ये सोमेश्वर में बनाया था हमने, है ना। रामचरित्र इतनी बड़ी है कि लिख लेते संध्या हो जाएगी, संध्या का नंदी। चचनामा, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, चचनामा, गार्गी संहिता और अष्टदई। चचनामा में अरबों का आक्रमण है, गार्गी संहिता में यमनों का आक्रमण, और ये पहली बार इसमें लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अरबों का आक्रमण है तो अ से अली अहमद। गार्गी संहिता में किसका, यमन का आक्रमण है तो य से कव्यायन, और अष्टाध्यायी, पानी नहीं मिला तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी, कष्टमयी, पानी नहीं, ठीक है। उसके बाद दर्शन, इनकी संख्या कितनी है, 6 हैं। ये कैसे याद करने हैं, अब देखो दर्शन और इनके यनक याद करने हैं। सांख्य, कपिल, कपिल जो है आपको पता है कपिल देव क्रिकेटर थे, तो बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, नंबर 1 क्रिकेटर, तो संख्या आ गई नंबर 1, तो सांख्य के जनक कौन हो गए, कपिल। योग, योग के तो आपको पता ही है, पतंजलि। न्याय, न्याय गौतम, ठीक है। याद कर लो कि कोई गौतम नाम का व्यक्ति है, वो न्याय करता है, अच्छा न्याय करता है, गौतम। वैसे भी आपको याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही दोनों बड़े ईजी हैं, योग पतंजलि और न्याय गौतम। वैशेषिक, कणाद, अब देखो विशेषिक से वर्ड निकालना आपने, विशेष, ठीक है। अब भारत का कण कण बड़ा ही विशेष है, कण विशेष क्या है, कण कण, तो कणाद। पूर्व मसीसा जैमिनी और उत्तर मसीसा बादरायन, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, देखो इसके लिए थोड़ी सी फ़नी ट्रिक है कि जैसे शराब पीते हैं तो पहले क्या करते हैं, जो भी ये ड्रिंक करते हैं पहले वो नॉनवेज खाते हैं, मांस, पूर्व पहले, है ना, पूर्व का मतलब क्या था, पहले वो क्या खाते हैं, मांस, फिर शराब पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जाम पीते हैं, और बाद में क्या करते हैं, फिर शराब पी के लड़ाइयाँ करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो पूर्व मास, पूर्व मसीसा, जाम, जैमिनी, बाद में उत्तर मसीसा या उत्तर, है ना, वाद विवाद, वादरायण, ठीक है। सांख्य नंबर 1 कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, विशेषिक कणाद, पूर्व मसीसा जैमिनी और उत्तर मसीसा वादरायण, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 इसका हो चुका है, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 जो है विदेशियों से प्राप्त विवरण, ये करेंगे। मतलब कि अलग अलग विदेशी इंडिया आए थे, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, तो उस बुक से हमें इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता चला है। तो पहले हम चीनी यात्री देखेंगे, फाहियान, चीनी यात्री, इस 4 चीनी यात्री जो हमने पढ़ने हैं, फाहियान, वेनसांग, ये भी पता होना चाहिए, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि फाहियान
किस देश का यात्री? तो ये चीनी यात्री था, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग और संयुंगन। फाहियान ये प्रथम चीनी यात्री था। ये किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त टू के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब ये कैसे याद रखना है? आपको पता है चंद्रयान, पता है ना, चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो चंद्रगुप्त से याद कर लेना आपने चंद्रयान। चंद्र और यान से क्या याद कर लेना है? फाहियान। चंद्र से चंद्रगुप्त, यान से क्या करना है? फाहियान। ठीक है, फाहियान, यान और चंद्र। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और इसने कौन सी बुक लिखी थी? फूकोकी। मेनली इसमें ये पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था और कौन सी बुक लिखी थी। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और बुक कौन सी लिखी थी? फूकोकी। वेनसांग ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। व्यान सांग, सांग मतलब सॉन्ग। सॉन्ग कब गाते? जब हम खुश होते हैं, हर्ष और उल्लास में होते हैं, तो हर्षवर्धन। और बुक कौन सी लिखी थी? सिजुकी। सीयुकी, सिजुकी तो वैसे भी आपको याद होगा, कार्टून्स में आता है ना सिजुकी। उसके बाद व्यानसांग को हम शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित भी बोलते हैं। व्यानसांग जब आया था तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में अध्ययन किया था। व्यानसांग कहाँ पे अध्ययन किया था उन्होंने? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है ये। इसको किसने बनवाया? कुमार गुप्त प्रथम ने। और इसको किसने नष्ट करवाया? बख्तियार खिलजी। देखो वैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, बट आपकी ये छोटी छोटी अभी साथ में रिलेट कर लोगे तो बाद में हम जब टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कम चीज़ें एट अ टाइम लर्न करनी पड़ेंगी। नालंदा यूनिवर्सिटी याद होगी कहाँ पे है? बिहार। कौन आया था? व्यानसांग। ठीक है, बिहार में किसने बनवाई थी? वो कुमार गुप्त प्रथम ने। और नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद अरबी यात्री, अरबी यात्री अलबरूनी, इब्न बतूता, सुलेमान और अलमसूदी। उसके बाद रोमन, पिलनी, टॉलमी और मार्को पोलो। और तिब्बती लेखक कौन थे? तारानाथ। अब मैंने यहाँ पे एक पूरी याद कर लेना कि अरबी वाले कौन से थे, रोमन वाले कौन से थे और तिब्बती वाले कौन से थे। ये मैंने एक शॉर्ट में आपको लिख के बता दिया है। फाहियान हमने कर लिया, व्यानसांग कर लिया। अब नेक्स्ट आता है अलबरूनी। ये किसके दरबार में आया था? ये आया था महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी। ये कैसे याद रखोगे? गज का मतलब हाथी। अब हम महमूद गजनबी, गज का मतलब क्या है? हाथी। बच्चा क्या था? हाथी पर बच्चे को, जैसे आते हैं ना हमारे इधर, तो जैसे गलियों में हाथियों को लेके आते, फिर हम बच्चों को वहाँ पे उस पे बिठाते हैं। से हाथी पे बच्चे को चढ़ाया तो वो बच्चा रोने लगा कि मुझे हाथी पे नहीं बैठना है। गजनबी से रूनी से रोना। अलबर मतलब बच्चा, अलबरूनी, महमूद गजनबी। और किताब उल हिंदू। फिर बच्चा रोने लगा तो उसको हमने उल्लू बनाने के लिए क्या किया? उसको बुक दे दी कि तू बुक पढ़ ले। तो उल हिंदू, बुक पढ़ के तो वो, बुक दे के तो वो और रोने लगा, है ना। तो अलबरूनी से क्या हो जाएगा? किताब उल हिंदू और महमूद गजनबी। इब्न बतूता, इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक। अब तुगलक से याद आपने रखना है वर्ड तू। कोई आपके साथ तू करके बात करेगा तो आप क्या करोगे? उसका मुंह तोड़ दोगे ना। तू करके बात करेगा तो आप उसका क्या करोगे? मुंह तोड़ दोगे। मुंह से मोहम्मद इब्न बतूता, तू यहाँ पे भी है, इब्न बतूता। तू करके बात करेगा तो मुंह तोड़ दोगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी बुक कौन सी है? रहला। सुलेमान, इनकी जो बुक है वो है सिलसिला उत बारीक। उसके बाद अलम सूदी, अलम सूदी। अलम सूदी किसके दरबार में आया था? महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी? महरूल जहान। अब यहाँ से देखो महिला वर्ड ही रिलेट हो रहा है ना महिपाल से। सूदी, अलम सूदी, सूदी मतलब आपको पता है सूद की शॉप,
सूद की शॉप होती है जहाँ पे आपका राशन का दुकान मिलता है, यहाँ उसको ये भी बोलते हैं ना सूद की दुकान है। तो पहली महिला थी जो सौदा लेने गई थी, ठीक है, जहान में वो पहली महिला थी जो सौदा लेने गई थी। तो महिला प्रथम अलम सूदी और महरुल जहान, ठीक है। पिलनी पहली शताब्दी में आया था और इनकी जो बुक है वो है नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी की बुक है भारत का भूगोल। इनकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप सीधी बुक्स याद रखो। तारानाथ की बुक है क्यूंगर व त्यूंगर। और मेगास्थनीज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका, और एक किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। बहुत इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये कैसे याद रखोगे? मेगास्थनीज से आप याद करोगे मैग्नीज। आपने साइंस में पढ़ा होगा सोडियम कैल्शियम मैग्नीज। मैग्नीज क्या एक पदार्थ है ना। मैग्नीज कहाँ मिलता है? गुप्त रूप से मिलता है, धरती के नीचे पाया जाता है। तो गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ पाया जाता है? वो धरती के नीचे पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में मिलता है तो इंडिका, मेगास्थनीज, इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य। होप्स आपको याद हो गया होगा। और एक दो पॉइंट से ये कर लेना कि जो मैंने आपको इब्न बतूता बताया था, ये तू तू करके बातें करते तो हमें बहुत बुरा लगता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके कहाँ का निवासी था? ये याद रखना, मोरक्को का निवासी था। और इसकी कैपिटल क्या है? रबात है। कहाँ का निवासी था ये? मोरक्को का। एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पेपर में ये कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और जो सुलेमान है उसने बुक लिखी थी ना सिलसिला उत बारीक, से याद रख लेना, ये सुलेमान और सिलसिला। तो इन्होंने किसकी जानकारी दी थी? राजपूत राजा के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। विदेशी यात्री बुक और किसके दरबार में आए? एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। फाहियान, फाहियान पहले ही पढ़े थे, ये चीनी यात्री थे, फाहियान और ब्यानसांग। चंद्रयान, चंद्रगुप्त टू और फूके की ब्यानसांग, सीजुकी, है ना, सीजुकी, हाँ। और किसके? सांग, सॉन्ग और राजा हर्षवर्धन। अलबरूनी, बच्चे को किस पे बिठाया तो रोने लगा? हाथी पे। गज, महमूद गजनबी, ठीक है। और उसको उल्लू बनाने के लिए क्या दिया? किताब दे दी और रोने लग पड़ा वो, किताबुल हिंदू। इब्न बतूता, इसकी बुक कौन सी थी? रहला। और तू तू करके बातें करो तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक। सुलेमान, सिलसिला उत बारीक। अलम सूदी, सूद की दुकान पे पहली बार महिला गई थी, महिपाल प्रथम। और जहान वो पहली महिला थी, महरुल जहान। पिलनी और टॉलमी, इनके तो आपने बुक्स याद करनी है, सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री और टॉलमी भारत का भूगोल। सपोज कर लो कि भूगोल की बुक क्या जो आपकी, वो किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है, राइटर है उसके, है ना। और तारानाथ, इन्होंने दो, क्यूंगर व त्यूंगर। मैगास्थनीज, मैग्नीज कहाँ मिलता है? इंडिया में। और धरती के नीचे पाया जाता है ना वो गुप्त रूप से, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये दो चीज़ें अब बड़े ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लो एंड में कि कालिदास जी ने एक बुक लिखी थी हमारी अभिज्ञान शकुंतलम। उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, जो पहली बुक है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई थी वो कौन सी थी? अभिज्ञान शकुंतलम। राइटर कालिदास। किसने किया था? विलियम जोन्स ने, ठीक है। और भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने की थी? चार्ल्स विल्किंसन ने 1785 में। पहली बुक जो ट्रांसलेट हुई है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा। और किसने की? विलियम जोन्स। और भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में, ठीक है। उसके बाद ये अब लास्ट हमारा एक बचा है, ये देखो, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।